हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पर। तो आज है 23 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी बनी है, वो मिजोरम बनी है। तो मिजोरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह आसाम का हिस्सा था, पर 1972 में आसाम से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। उसके बाद है 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। जो मिजोरम है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। जो आसाम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जनरल सेनावृत वीके सिंह, और जो मुख्यमंत्री है लाल दुहाम, और जो राजधानी है वो आइजोल है। ये जो आंकड़े आए हैं जिसमें इन्होंने लिटरेसी रेट दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है लाल डुहाम जो है, उन्होंने घोषणा की है कि भारत मिजोरम जो अब भारत का पूरी तरह से साक्षर राज्य बना है। यह सफलता उल्लास उल्लास मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल द सोसाइटी पहल के जरिए मिली है। मिजोरम ने शिक्षा मंत्रालय में 95% जो बेंचमार्क को भी पार कर लिया है। अब मिजोरम की साक्षरता 98.2 है, जबकि 2011 में इसकी जनगणना में यह दर थी 91.33% थी। उल्लास जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत के साक्षरता बढ़ाने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 2022 से 2027 तक लागू की जाएगी। 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता जो थी वो 74.04% थी, और पुरुषों की जो साक्षरता थी वो 82.14% थी, जबकि महिला की जो थी वो 65.46% थी। यह साक्षरता जो थी 2001 की जनगणना में 64.83% से बढ़कर हुई थी। शहरी से क्षेत्रों की साक्षरता जो है वो 84.11% है, जबकि ग्रामीणों की 67.77% है। हाल में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है, वो है गीता सामोत जो है वो उन्होंने जो फर्स्ट सीआईएसएफ ऑफिसर है जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है उनकी बात हो रही है। उसके साथ साथ है कि जो सामोत है वो 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह कर समाचारों में जगह बनाई है। वह सीएसआईएफ की जो पहली अधिकारी है जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का झंडा लहराया है। और यह सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हाल में ही एक एथलीट है जिनका नाम है शिवपाल सिंह है। वो किस खेल से संबंधित हैं जिनको अभी बैन कर दिया गया है 8 साल के लिए? तो वो है जेवलिन थ्रो के एथलीट हैं जिनको अभी बैन किया है रिसेंटली। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इनको 8 साल के लिए प्रतिबंध क्यों किया गया है, क्योंकि ये डॉप टेस्ट के अंदर फेल हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के स्टार जो भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल को 8 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वह अपने एथलीट करियर में दूसरी बार डॉप टेस्ट में भी सफल रहे हैं। पहले भी रह चुके हैं डॉप टेस्ट में फेल ये। उन्हें राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी एनएडीए द्वारा अनियमित रूप से निलंबित कर दिया गया है। पहली बार उनको जो डॉप टेस्ट में जब वो फेल हुए थे 2021 में हुए थे, और 4 वर्ष के लिए इनको प्रतिबंध किया गया था। बट 2023 जनवरी में एनएडीए अपील पैनल द्वारा प्रतिबंधित को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया था। और गोवा में आयोजित 2023 में राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। हाल में ही कोरोना के एक नए वेरिएंट मतलब एक किस्म आई है जो JN1 है, जिसके 14,000 केस आए हैं। वो कहाँ आए हैं? वो सिंगापुर में आए हैं। तो सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड में कोरोना के वायरस के फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। सिंगापुर में कोरोना के जो नए वेरिएंट है JN1 के 14,000 केस आए हैं। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी से 19 मई तक देश में केवल 257 मामले सामने आए हैं।
रिसेंटली ऑलिव जो रेडिल जो कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाई गई, वो किसने चलाई है? वो है भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो भारतीय तट रक्षक जो ऑपरेशन ओलिविया के तहत उन्होंने ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर, ये आप याद रखो कौन सी नदी है और कितने हैं, 6.98 लाख से अधिक जो है ऑलिव रेड कछुए को बचाने की मदद की है। ये जो कछुए हैं हर साल अपने अंडे देने के लिए उड़ीसा के इस तट पे आते हैं। तो ये वाली जो नदी है वो कहाँ पे है? उड़ीसा के तट पे है। और ये नवंबर दिसंबर के बीच में उड़ीसा के तट पर आते हैं और घोंसला बनाकर अंडे देने के लिए अप्रैल मई तक वहीं पर रहते हैं। हाल में ही चर्चा में रही कोडी केनाल जो और जो सौर वेधशाला है वो किस राज्य में स्थित है? वो है तमिलनाडु में स्थित है ये। तो ये चर्चा में क्यों रही है? तो आप डाक विभाग ने कोडिनल और सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनकी डाक टिकट जारी की है। और इसके बारे में और जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वेधशाला की, ये 1 अप्रैल 1899 में हुई है। ये जगह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये भारतीय खगोल भौतिक संस्थान है, संबंध संस्थान है। इसमें इस वेधशाला के अंदर माध्यम से हम सूर्य से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और आप ये भी याद रखो कि इस वेधशाला का जो हाल में ही एक डाक टिकट भी जारी हुआ है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय आलू के केंद्र भारत में किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बनने जा रहा है? तो वो 2050 तक वो सबसे बड़ा उत्पादक बनेगा। तो पेरू में स्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय के आलू केंद्र जो है, वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक दुनिया के अग्रणी आलू उत्पादक के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। 2050 तक भारत के वार्षिक आलू उत्पादन जो मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, 100 मिलियन टन तक का। उसके बाद है वर्तमान में भारत के प्रतिवर्ष 60 मिलियन आलू टन का उत्पादन होता है। हाल में ही चीन और किस देश के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 नाम का अभियान आयोजित किया गया है? तो वह है कंबोडिया। कंबोडिया में ये अभियान स्टार्ट किया गया है। हाल में ही किस देश ने दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए AI उपग्रह का लॉन्च किया है? तो वह है चीन। चीन ने ये उपग्रह लॉन्च किया है। फरवरी 2025 में चीन के जियो सेनको ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट में एक नया संचार उपग्रह चांग सैंट 10 और या जांग फैंग 10R सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो 2011 में की 10 की जगह लेगा। फरवरी 2025 में चीनी शोधकर्ता ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है, जिसे HK-US-CoV के नाम से जाना जाता है। चीन ने दक्षिण सागर में 2000 मीटर तक की आधुनिक डीप वाटर स्टेशन स्पेस स्टेशन को बनाने की मंजूरी दी है। कितवीं सूर्या ईस्ट जो है चीन ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का जो रिकॉर्ड है वो चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। चीन ने दुनिया की सबसे पहली जो कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का आह्वान किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदक जीतकर चीन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। चीन को मशहूर फैशन ब्रांड शीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापस करने जा रहा है। और चीन ने तिब्बत में महा ब्रह्मपुत्र नदी के दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर की बांध की मंजूरी दी है। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे हाई ट्रेन का जो है प्रोटोटाइप पेश किया है। हाल में ही जो अमेज़न में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप का नाम क्या है? वो है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है, जो सबसे बड़ा सांप हाल में ही पाया गया है। हाल में ही WHO की 78 विश्व सभा स्वास्थ्य सभा आयोजन की गई है। वो कहाँ की गई है? वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। हाल में ही दुनिया का सबसे पहला मूत्राशय को सफल जो ट्रांसप्लांट है वो किस देश ने किया है? वो अमेरिका ने किया है पे कहाँ पे? ये किडनीज होती हैं दो, उसके अंदर से जो ये निकलती है दैट इज कॉल्ड यूरेटर्स, जो पेशाब की नाली होती है किडनी से जो फिल्टर आउट होके आती है। फिल्टर आउट होने के बाद ये एक ब्लैडर में जाके ओपन होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ब्लैडर।
इसको इसका जो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया है ब्लैडर का, और इसके ब्लैडर के जस्ट यहाँ पर होती है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है? पेशाब के नाले जिससे यूरिन बाहर आ जाता है। तो वो किसने सक्सेसफुल किया है? वो अमेरिका ने। तो दुनिया में सबसे पहला जो हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला कस्टम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भारत ने। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया देश कौन सा है? थाईलैंड। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश? वेनेजुला। 4 दिन वर्क वीक वाला पहला देश? सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला पहला दुनिया का देश? नाइजीरिया। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दर्जा देने वाला फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण? सऊदी अरब। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश दक्षिण एशियाई देश? नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र? अबू धाबी। सभी आवारा कुत्तों को नस्बंदी कर देने वाला पहला देश? भूटान। भारत में यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश? फ्रांस। केरल ने दुनिया का सबसे एआई संचालित कॉर्निक नेत्र स्क्रीन जो है नैनमृतम 2.0 लॉन्च किया है। हाल में ही एनसीसी की एक टुकड़ी ने किस पर्वत पर चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट पे उन्होंने तीसरी बार एनसीसी की एक टुकड़ी ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। नुकसेर डैम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वो रोमानिया के राष्ट्रपति बने हैं नुकसेर डैम। कामिल इदारिस किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? वो सूडान के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद है जो रिसेंटली प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरो मैकेट जो है वो साइबेरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कैनेडी जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। कमला प्रसाद बिसेर जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं टिनाड और टाबोगो के। उसके बाद है ब्राइस ओलिगी जो है नगुएमा जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं गोवाना के। उसके बाद है डेनियल नोकाब जो है वो डाइकोर के राष्ट्रपति बने हैं। वो जो है क्रिस्टिन कोवर्टी जो प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। उसके बाद है इयाल जमीर जो है इसराइल के जो मिलिट्री चीफ बने हैं। जर्मनी के जो चांसलर बने हैं उनका नाम है फेडरिक मार्ट। उसके बाद है बेलारूस के जो राष्ट्रपति बने हैं दैट इज अलेक्जेंडर लूका शोको। उसके बाद है गैब्रियल बोरिक जो है रेव के राष्ट्रपति बने हैं। और एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं रिसेंटली। हाल में ही महाओट विलेज जो इनॉग्रेट किया गया है वो कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना में और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था। हाथी का जो राष्ट्रीय विरासत पशु बनाएगा 2010 में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को होता है। सफेद हाथियों का जो देश है दैट इज थाईलैंड। भारत को कुल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 33। पहला कहाँ पे है? सिंहभूम या जो एलिफेंट रिजर्व है झारखंड में। और 33 कौन सा है? तेराई एलिफेंट रिजर्व जो यूपी में है। एशियाई हाथी को हार्पिस वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया? यूएसए में। जिम्बाब्वे ने सूखे में प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 2000 हाथियों को मारने की घोषणा की है। हाथी को पर्यटन महोत्सव नेपाल में होता है। राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? दैट इज जयपुर। उसके बाद है देश का पहला जो गांव है दैट इज माणा गांव उत्तराखंड में, जो पहला आखिरी गांव था। उसके बाद है भारत का सबसे संशोधित जैव गांव कौन सा है? दैट इज त्रिपुरा में है। और नाम क्या है गांव का? दासपरा। और देश की पहली जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है दैट इज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, पाली गांव में। देश का सबसे पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? गुजरात मंडोर गांव। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? मंसाली गांव गुजरात में। हर घर आरओ को पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव भोपाल। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विजिलेंस केरल का कुंभलांगी गांव है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा? जैरी गांव। देश का पहला जिला जिसमें हर गांव पुस्तकालय है झारखंड का जमाताड़ा जिला। फायरिंग गांव जो है मणिपुर में है। कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला गांव है। बालिका पंचायत को सफल आयोजन गुजरात के कुनेरिया गांव में हुआ है। और लास्ट में है महाराष्ट्र के गोडीचोला मछार गांव में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव बना है।
और लास्ट में डिवीजन के आज करंट अफेयर देख लेते हैं। तो फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीग 2024-2025 किसने जीता है? एफसी बार्सिलोना ने। मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नुक्सेर डैन। F1 एमिगेलिया जो ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेटरस्पेन ने जीता है। मई 2025 में गोल्डन ड्रैगन 2025 सेना युक्त जो अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? चीन और कंबोडिया के बीच में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में 103 रेलवे स्टेशन उद्घाटन करेंगे? बीकानेर राजस्थान में। और ब्लू टैक्स बैठक का जो आयोजन है इस भारत ने किस सम्मेलन में किया है? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। हाल में ही गुजरात के एशियाई शहरों की संख्या कितनी हुई है? 891। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किस मिसाइल की सुरक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है? गोल्डन डॉम मिसाइल डिफेंस कवच, जो उसमें $175 की लागत लगी है। आईएनएफ कोडिया जो है क्या है? इसे किस रूप में शामिल किया है? प्राचीन सीला जहाज है, भारतीय सेना ने नौसेना ने शामिल किया है। इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तेलंगाना में। और जो सीवंत रेड्डी उन्होंने संतोष सारंगी ने किस अंतर्राष्ट्रीय शेखर सम्मेलन में संबोधित किया है? विश्व हाइड्रोजन शेखर सम्मेलन 2025। स्थान है ड्रेम। डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस मुक्त बीमारी को मुक्त का प्रमाणित किया है? ट्रैकोम जो है एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। राजस्थान के संगारी बीन को दर्जा दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। राजाओं की बावड़ी जीवोद्धार किसने के सहयोग से किया गया है? एएसआई WMFI एट टीसीएस फाउंडेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लिमिटेड है किस सिस्टम के लिए नौसेना के अनुबंध किया है? IDDS काउंटर ड्रोना सिस्टम। कृषि मंत्रालय ने BHU द्वारा विकासित नई फसलों को जारी किया है कितने राज्यों के लिए? किस राज्य के लिए है? 3 किस्मों को, राज्य यूपी के लिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस रोग के लिए संभावित दवा खोजी है? उसने न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर के लिए। और लास्ट में है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का भारत का पहला पदक किसने जीता है? एंड्रियन करामा पदक है जो रजत है। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।